हेलो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में पार्ट 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट, इस पार्ट 1 में हमने हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और सिंथेटिक के बारे में, फोटोसिंथेटिक के बारे में हमने पढ़ा था। अब इससे हम आगे जाते हैं। तो आगे क्या है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक, मतलब अर्थ जो हम जीते हैं पृथ्वी पर, तो फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस होती है, जो नहीं होती वो जरूरी नहीं है, मतलब जीने के लिए वो बहुत जरूरी है, इसके बिना जीना जरूरी नहीं है। अब आगे, इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक, in the absence of the photosynthetic, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by their plants. In the absence of the photosynthetic, there would not be any food. मतलब फोटोसिंथेटिक नहीं होता तो इसके बिना फूड बनता नहीं है। जब फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस ही नहीं होगी, फूड कैसे बनता? नहीं बनता। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ह्यूमन होते हैं, सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी एक या दूसरे प्रकार, वो जीने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रखते हैं? प्लांट्स पे। प्लांट्स वो कैसे फूड बनाता है? फोटोसिंथेटिक की वजह से। Besides, oxygen which is essentially for the survival of all organism is produced during the photosynthetic. Survival of all organism मतलब सभी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए और फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस, इसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। तो फोटोसिंथेटिक की वजह से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक, जब फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस नहीं होती, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, मतलब ये जो अर्थ है, पूरा अर्थ पर लाइफ बहुत इम्पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है। लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, मतलब जीवन शक्य नहीं है, जीना शक्य नहीं है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस नहीं होगी तो ये जीवन है जो जरूरी नहीं है, मतलब जीने के लिए वो बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक कैसे होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल, लीव्स पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दूसरा सन की रे, लाइट, प्रकाश, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लाइट और सन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सभी मिला के वाटर को सिंथेटिक कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या पैदा करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोनिक जो होता है वो प्रेजेंट करते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, उसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? तो ये जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, सभी की वजह से ये प्रोसेस होती है। और इसका इक्वेशन क्या बनता है? तो देखो, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट क्लोरोफिल, और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस, इसका इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसका यूज करते हैं, और सनलाइट, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन तो होता है, लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बनता है। मैं प्रोसेस बताता हूं, देखो जैसे ये सुई है, सुई के अंदर फ्लावर है, नीचे सोई, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, नीचे क्या होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स सभी, और क्लोरोफिल इन लीफ मतलब पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीचे होते हैं सोइल के अंदर। दूसरा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसके ऊपर ऑक्सीजन रखा हुआ है। ओके, और ये कैसे प्रोसेस होती है? ये फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस है, समझ गया है? ये सन की रे पौधे ऊपर होती है, लीव्स, और नीचे क्या होता है? सोइल, तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और एक क्लोरोफिल इन लीफ, और ये ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रोसेस बताई मैंने फोटोसिंथेटिक की। ओके, अब आगे दूसरा, इसके अंदर जो उसको पौधे को काटोगे तो उसको उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? गार्ड सेल, स्टोमा एंड क्लोरोफिल, ये सब हमको देखने को मिलेगा। तो गार्ड सेल यानी रक्षक को उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक, मतलब स्टार्च लीव्स के पौधे पर होता है, अकरेंस प्रेजेंट होता है। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हमें क्या देखा था लास्ट में? फोटोसिंथेटिक में लास्ट में क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रोसेस में हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, ये हमने ये देखा। तो ये कौन सी प्रोसेस पढ़ी हमने? फोटोसिंथेटिक। अब थोड़ा सा बुझो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप, बुझो ऑब्जर्व करती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, वायलेट कलर करते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, वो सोचती है। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthetic, ये जो सब पौधे होते हैं लीव्स, वो सब फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस करते हैं। ओके, तो ये बताना है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.1, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।